नमस्कार दोस्तों। मैं एस जे एस पामिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनकी उम्र 50 साल है। इनके बारे में काफ़ी सारे पॉजिटिव वर्क हैं तो काफ़ी सारे नेगेटिव भी हैं, जिनका हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर इनके अंगूठे को हथेली को देखा जाए तो ये कंप्लीट स्क्वायरिश है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं और बैठे का काम भी बहुत अधिक मेहनती से करते हैं। दूसरा, जिन लोगों की ये 2 उँगली थोड़ी भी ऊपर होती हैं, ऐसे व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता है, वो नहीं ले पाते और बाद में इनको इरिटेशन भी आते हैं। तीसरा ये है कि इनका जो अंगूठा है, वह हथेली के मुकाबले में थोड़ा कम मांसल है, लेकिन मांसल है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनसे 10 रुपये बेटा बन के तो ले सकते हो, लेकिन बाप बन के नहीं ले सकते। ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ नेचर बहुत कम होता है ऐसे व्यक्तियों का। हथेली ज़्यादा है, अंगूठा थोड़ा कम है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नेचर तो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। चाहे कितना भी नुकसान चला जाए, बहुत रेयर ही ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दूसरा यह है कि फर्स्ट पार्ट इनका बहुत अधिक नुकीला है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कार्य के प्रति बहुत अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। और दूसरा, फैलन भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, लॉजिक तो तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और दूसरा, जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है वह बोलते हैं, चुप रहने की आवश्यकता होती है वह चुप रहते हैं। तथा इस प्रकार से ये थोड़ा बैंड है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मित्र भी काफ़ी तेज़ी से बना लेते हैं। और चूँकि यहाँ पर हल्की सी कॉन निकली हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों का दिमाग तथा कार्य, अर्थात दो दो कार्य भी एक साथ कर सकते हैं। तो हल्की सी कोण निकली हुई है। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो उंगलियां छोटी हैं हथेली के मुकाबले में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, समझदार होते हैं। और दूसरा ये है कि इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी उपस्थित होती है। काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है इनके हाथ के नीचे। ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये उंगली जो है, इस उंगली से थोड़ी छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, तो फाइलिंग में कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखा जाए तो इनका छोटी उंगली जो है, इसके लगभग ये सूर्य की उंगली है, छोटी उंगली है, हल्की सी इधर की तरफ मुड़ रही है। तो पैसे की तरफ लगाव तो होगा। दूसरा ये है कि ये जो उंगली है और ये उंगली, इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बहुत अधिक हिम्मती स्वभाव वाले होते हैं। अगर इनकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो 10 लाख का काम भी कर सकते हैं ये। दूसरा ये है कि ये इनकी शनि की उंगली है और ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति की उंगली बहुत कम टिल्टेड है। तो इसका मतलब भजन ध्यान में इनका बहुत कम समय ही जाता होगा, लेकिन उम्र बढ़ेगी तो हो सकता है कि बढ़ता हुआ चला जाए। अब इनके पर्वतों की ओर देखते हैं। तो इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, काफ़ी अच्छा फूला हुआ है और इसके ऊपर ये वाणी की सुंदरता देता है। दूसरा, सुंदरता भी प्रदान करता है। दूसरा, इनके ऊपर काफ़ी सारी खड़ी लाइन उपस्थित हैं। तो जब व्यक्ति की बुद्ध पर्वत पर काफ़ी खड़ी हुई लाइन उपस्थित होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं। चाहे बोल नहीं सकते, लेकिन इनको नॉलेज ज़रूर होती है, समझ सकते हैं। दूसरा, बुढ़ापे तक इनके मल्टीपल इनकम के सोर्स उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। इतना पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं कि बुढ़ापा इनका बहुत अच्छी तरीके से निकल सकता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों के इस जगह पर फूला हुआ स्थान होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नेम फेम की बहुत अधिक इच्छुक होते हैं। मतलब पैसा मिले या नहीं मिले, पर नाम जरूर होना चाहिए, किसी भी माला जरूर पहननी चाहिए। तीसरा यह है कि इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो इजहर यश साइन है। तो लाइफ में इनको यश तो ज़रूर 100% मिलना है। ठीक है ना। और इनके अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर बेसिक नॉलेज वाली लाइन भी उपस्थित है। तो जिस क्षेत्र में भी होंगे, उस क्षेत्र का इनको प्रॉपर पूरा ज्ञान उपस्थित होगा। ठीक है ना। अब इनके सूर्य पर्वत की रेखाओं को देखते हैं। दूसरा क्या है कि सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल जो होता है, इनकी मन की इच्छाओं को भी पूरा करता है। अगर इनके देखा जाए तो देखो, इस पर फिश साइन भी काफ़ी उपस्थित हैं। देखो, एक फिश साइन यहाँ पर ये उपस्थित है।
ठीक है ना। एक फिश साइन ये है, देखो ये, ठीक है ना। और देखें, एक सेकेंड, अब देखें, अगर देखा जाए तो इस जगह इनकी काफ़ी फिश उपस्थित हैं। देखो ये भी एक फिश साइन है, ठीक है। कई फिश इस जगह उपस्थित हैं। एक फिश ये है, यहाँ पर भी उपस्थित है। अरे मर गई, ये नहीं रहा। एक फिश ये भी है, ठीक है। और देखो कई सारे वर्ग बने हुए हैं। त्रिभुज भी एक ये बना हुआ है, और एक फिश ये है, ठीक है। काफ़ी बड़ी फिश है ये। तो लाइफ में तो इनके पास कंफर्टेबल इनकम रहेगी, इसमें तो कोई किंतु पिंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि लाइफ में, ये देखो ये मैंने पहले बता दी होगी, कोई किंतु परंतु नहीं है। लाइफ में इनके पास 101% वो क्या, इनके पास 101% कंफर्टेबल इनकम बनी रहेगी, ठीक है ना। इसमें तो कोई भी और इनके जीवन के जितने भी सोचना है, समझना है, त्रिभुज जो होता है सूर्य पर्वत में बहुत अच्छा होता है। तो जो भी इनकी डिजायर होती है उस सबको 101% ये जो त्रिभुज होता है ये पूरा करता है। जो भी ये सोचते होंगे अपने जीवन में, वो 101% इनके जीवन में ज़रूर पूरा होगा, ठीक है ना। और चूँकि कंफर्टेबल इनकम तो इनके जीवन में 100% बनी रहेगी, क्योंकि फिश साइन ही काफ़ी सारे इनके ये काफ़ी सारी फिश साइन उपस्थित हैं, और नाड़िका रेखा में भी काफ़ी सारी उपस्थित है। और देखो ये छोटी छोटी फिश साइन इनकी सूर्य रेखा पर भी उपस्थित है। कई एक फिश नहीं है, कई सारी फिश साइन उपस्थित है। एक फिश ये भी है, देखो काफ़ी लंबी फिश है। तो जीवन भर कंफर्टेबल इनकम बनी रहेगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, ठीक है ना। तो पूरी ज़िंदगी इनकी कंफर्टेबल इनकम बनी रहेगी, ठीक है। अब हम तो देखो, अब इनके फिश साइन के बाद मैंने आपको बता दिया, यहाँ तो कई सारी इनके फिश साइन उपस्थित है। कंफर्टेबल इनकम होल लाइफ, ये जो वर्ग बने हुए हैं ये इस बात की ओर इंडिकेशन देते हैं कि इनका 101% मल्टी सिटी लेवल का वर्क होगा। अर्थात मल्टी सिटी लेवल का वर्क का मतलब ये होता है कि एक शहर से दूसरे शहर के लोगों के द्वारा ही इनका व्यापार, अगर ये व्यापारी होंगे तो चलता होगा। बहुत से ऐसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई टीचर है, उसके पास एक शहर से दूसरे शहर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो वो भी मल्टी सिटी लेवल का कहलाता है, ठीक है ना। अगर इनके बीच का स्थान ये वाला फूला हुआ है, जिन व्यक्तियों के ये वाला स्थान फूला हुआ होता है उन व्यक्तियों पर सुबह उठने में परेशानी होती है, और एक बार उठ जाते हैं तो वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताई थी कि ये जो फिश साइन है
ये सूर्य रेखा पर है और ये इनको जीवन भर कंफर्टेबल इनकम देती रहेगी, ठीक है ना। अब आगे की ओर चलते हैं तो देखो ये इनका शनि पर्वत है, बिल्कुल फ्लैट है। तो आलस्य क्या है, ये तो इनको पहचानते भी नहीं होंगे, आलस्य के बारे में तो जानते भी नहीं होंगे, बहुत अधिक मेहनती होते हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरा ये इनका जो है जुपिटर है, जुपिटर एकदम गेंद की तरफ बड़ा फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का परिवार बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़े परिवार में रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरा, इनके अगर देखा जाए तो जुपिटर पर एक त्रिभुज बिल्कुल सीधा बना हुआ है, तो सरकारी मशीनरी से इनके पास पैसा ज़रूर आता होगा, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी यही था, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, परमानेंट होना है इनको। तो ये मैं इनको बता देता हूँ, जिनके हाथ में यस साइन उपस्थित होता है, छोटा या बड़ा कोई भी वर्ग उपस्थित हो, छोटी या बड़ी कोई भी फिश साइन उपस्थित हो। दूसरा, इस प्रकार का साइन यहाँ पर उपस्थित हो। तीसरा, कोई ना कोई त्रिभुज यहाँ पर उपस्थित हो। तो और एक कोई रेखा जो है वो इस प्रकार से इधर जा रही हो और कोई रेखा इस प्रकार से यूँ आ रही हो। तो इनके हाथ में सारे साइन हैं। तो ये मैं इनको अपने ज्ञान के अनुसार ये कह देना चाहता हूँ कि इनकी सरकारी नौकरी लगेगी, और वो मैं इनको एज भी बताऊँगा। बृहस्पति इनका बहुत अच्छा है, त्रिभुज एक से अधिक बने हुए हैं, तो एक से अधिक इनको सरकारी और पॉलिटिकल लाभ भी मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, एक से अधिक ये रेखाएं भी उपस्थित हैं। तो जब ये एक से अधिक रेखाएं उपस्थित होती हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पॉमिस्ट्री सेवाभावी होते हैं, इसमें ध्यान जाता है। पॉमिस्ट्री ऑकल्ट साइंस में इनका ध्यान जाता है, और मल्टीपल इनकम के इनके पास स्रोत उपस्थित होते हैं, और बुढ़ापे तक अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि जो खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइनें जो होती हैं इनकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आसपास के लोग जो ये सोचते हैं कि इनकी स्थिति तो बहुत अच्छी है। दूसरा, मैं आपको जो यहाँ पर जो वर्ग है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी स्थिति से भी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, ठीक है ना। और आगे मैं आपको एक चीज़ फिर बता देना चाहता हूँ कि ये इनका मंगल पर्वत है। इंटरनल एनर्जी इनके अंदर बहुत अधिक होगी, बहुत अच्छी इनके अंदर इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है ना। और भारी मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो ये जिससे भी मिलते होंगे ऊर्जा के साथ मिलते होंगे, ठीक है, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, क्योंकि भारी मंगल भी अच्छा है। और दूसरा, इनके पास चंद्र पर्वत भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी परचेज पावर भी बहुत अच्छी अच्छी होती है। दूसरा, पानी भी अच्छा लगता है, और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी इनको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। एक इनके हाथ पर मुझे यहाँ पर टूटा हुआ है, नहीं, त्रिभुज नहीं है। देखो, इस जगह मुझे अगर यहाँ पर इनके हाथ में त्रिभुज है तो इस बात को ये मुझे कंफर्म करके देंगे कि अगर इनके हाथ में ये त्रिभुज है तो या तो ये कवि होंगे, या फिर विदेश से इनके पास कोई ना कोई पैसा आएगा। अब ये विदेश से पैसा कैसे आएगा, ये इनके बच्चे भी विदेश जा सकते हैं, या कोई रिश्तेदार भी विदेश हो सकता है, ठीक है ना। देखो, त्रिभुज मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एक से अधिक त्रिभुज हैं। और दूसरा ये है कि इनके हाथ में देखो एक तरबूज यहाँ भी बना हुआ है, और वर्ग भी बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में वर्ग बने हुए होते हैं ये सच्चाई पसंद लोग होते हैं, ठीक है ना। वर्ग बना हुआ है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये हो गया। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको गर्मी बहुत अधिक लगती है, पसीना बहुत अधिक आता है, और अच्छे तरीके से रहते हैं। ऐसे लोग अच्छे तरीके से रहते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, ठीक है ना। जिनका जो शुक्र होता है बहुत अच्छा होता है, इस प्रकार की स्थिति में होता है। इनके हाथ में शुक्र लाइनें भी उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके हाथ में शुक्र लाइनें उपस्थित होती हैं, ये गाड़ी घोड़े वाहन और मकान का सुख इनके पास ज़रूर रहता है। दूसरा, ये जो लाइन है ये चंद्रमा की ओर जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों की उन्नति जो होती है, घर से जितनी दूरी पर चले जाते हैं उतनी ज़्यादा इनकी उन्नति होती है, ठीक है ना। और 4 क्यों बना हुआ है, तो लाइफ में यात्रा ज़रूर करेंगे आगे, ठीक है ना।
एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह इनके वर्ग बना हुआ है, तो ये वर्ग इस बात का इंडिकेशन देता है कि 32 से पहले ये कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे या आ जाएगी और 35 तक उसकी ऑथोरिटी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। त्रिभुज बहुत अच्छी स्थिति, बहुत बड़ा त्रिभुज है, तो ज़रूर इनके पास सरकारी मशीनरी से पैसा ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, एक से अधिक तरबूज मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके पास बोलने की कला भी बहुत अच्छी होती है, ये मैं आपको आगे जाके और बताऊंगा। ठीक है ना। इनकी हृदय रेखा बहुत अच्छी स्थिति में है, जो बृहस्पति पर्वत को इस प्रकार से छू रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये देवदूत के समान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का इनके पास 1 रुपया भी उधार होता है तो उसको तुरंत देकर आते हैं, तुरंत देकर आते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सबका भला करते हैं, लेकिन जब कोई सामने वाला इनका भला नहीं करता है, जिसके साथ इन्होंने भला किया है, तो इनको इरिटेशन आते हैं। ठीक है ना, गुस्सा आती है। दूसरा अगर देखा जाए तो अब देखो, ये जो रेखा जा रही है यहाँ पर, ये इनको गुस्सा दिलाती होगी। अगर ये गुस्से को निकाल देंगे जब तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो इनके साथ स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये इनका जो गुस्सा बढ़ने का जो क्राइटेरिया होगा, ये हुआ होगा 38 के आसपास इनका गुस्सा बढ़ गया होगा। ठीक है ना। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि अपने गुस्से को कैसे भी करके बाहर निकालें। ये इनकी जो है, ये देखो इनकी मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा जाए तो इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत के पास से स्टार्ट हो रही है। तो एक तो क्या है, इन दोनों के बीच में ये गैप आ गया। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा और इन दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप होता है, तो इन व्यक्तियों की सबसे बड़ी बात होती है कि जिद्दी किस्म के होते हैं। और ये अपनी किसी के नीचे काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरा ये होता है कि ये अपनी जिद को पूरा करने के लिए अगर किसी को इनकी आवश्यकता पड़ती है तो उस जगह पहुंच जाते हैं और काम निकलते ही उस जगह से चले भी जाते हैं। अर्थात दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार से ही रहते हैं, यूँ कह सकते हैं आप। दूसरा अगर देखा जाए तो ये जो मस्तिष्क रेखा है हल्की सी बुद्ध की ओर देख रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास एक ऐसा हुनर उपस्थित होता है जो इनको आजीवन पैसा दे सकता है। ठीक है ना। चूँकि ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी छोटी है, ठीक है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, अच्छी बुद्धि वाले हैं, निरीक्षण शक्ति भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी छोटी होने के कारण ये बोल बोल करके किसी न किसी घर में किसी न किसी को परेशान जरूर कर देते होंगे। ठीक है। अब इनकी जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। चूँकि इनकी उम्र जो है 52 ईयर ओल्ड है, पहला जो पड़ाव है जीवन का 40 तक का पड़ाव, 40 क्या 42 तक का पड़ाव जो है इनके जीवन में बहुत ज़्यादा डावाडोल वाला रहा है। इतनी राहु रेखा काट रही हैं कि इनके जीवन को हिलाकर रख दिया होगा 43 तक, 43 या 44 तक। इसके बाद इन्होंने कई सारी चीज़ों में यूँ कह सकते हैं कि ऑफशूट भी काफ़ी सारे हैं, प्रॉपर्टी भी एक से अधिक बनाई हैं, मिली है, कुछ भी हो सकता है। देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ है। अब इनके जीवन में ये मुझसे क्वेश्चन है कि मेरी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, जबकि 52 ईयर ओल्ड है। तो दोस्त मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपकी 54 एंड 55 तक ये जो ऑफशूट है आपको सरकारी नौकरी लगाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के आपके योग हैं। ठीक है, ये ऑफशूट इतना बड़ा है कि आपकी सरकारी जॉब होगी। क्योंकि इसी पीरियड में मैं आपको फिर एक चीज़ बता देता हूँ, इसी पीरियड में आपका यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक भी है। हो सकता है कि आपको स्थान भी छोड़ना पड़ जाए, मे बी पॉसिबल, हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो। पर यहाँ पर और इसी जगह इसी पीरियड में आप प्रॉपर्टी भी बना लोगे। अर्थात या तो आप कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी बनाओगे, या फिर दूसरा हो सकता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, या आपको ऐसा भी हो सकता है कि
आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ही पक्की होगी 54 साल तक, 54 या 54.5 तक। प्रॉमिस्ड ये साहब 2-4 महीने ऊपर लेके और नीचे लेके चलिएगा। इस जगह 52 ईयर ओल्ड पर आपके किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है, और इसी जब आपके किसी न किसी 52 ईयर पर डेथ हुई है, उसी पीरियड में आपने कोई ना कोई छोटी सी बहुत छोटी सी प्रोग्रेस भी हासिल की है। ठीक है ना। और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया 54.5 तक, सॉरी 55.5 तक, तब आप प्रॉपर्टी ले जाओ, सॉरी, आप नौकरी ले जाओगे। ठीक है ना। ये जो पीरियड है, और ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर बहुत अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान से समझ लेना कि इसके जस्ट बाद फिर आपका एक ऑप्शूट है बहुत छोटा, लेकिन मेरे भाई ये इतना बड़ा ऑप्शूट है कि आपको नौकरी भी दिलवाएगा और प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है। दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है ना। इसके बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखा काट रही है, लेकिन इसके बाद आपके जीवन में, अर्थात जो कष्ट थे वो तो आपके कट गए। ये सारे कष्ट जो आपके जीवन में स्टार्ट हुए हैं, इतने सारे कष्ट, 2-2 डेथ आपने एक साथ देखी हैं कुछ ही दिनों के अंतराल में इस जगह। ठीक है। लेकिन ये सब कष्ट आपके जीवन में कट चुके हैं। अब आपके जीवन में इसके बाद कोई कष्ट नहीं है, बहुत अधिक आपके पास ऑफशूट आने वाला है। ठीक है ना। अब मैं आपके जीवन धन रेखा के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपको नुकसान, ये नुकसान जो है आपका 44 में इतना बड़ा नुकसान गया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। हो सकता है आपकी जॉब भी चली गई हो इस पीरियड में, हो सकता है आप बिल्कुल ज़मीन पर भी आ गए हों। इस नुकसान ने आपको हिला के रख दिया होगा। सॉरी 42 वाला, ये जो राहु रेखा आपको वहाँ पर काट रही है, 40 और 42 के बीच में ये पड़ा है, इसने आपको हिला कर रख दिया होगा। एक तो ये राहु रेखा जा रही है और इसी जगह देखो ये कट है, 40 पर ये और 40 पर ये, इसने आपको हिलाकर रख दिया होगा। इससे पहले 37 पर ये कट है, इसने भी आपको बहुत अधिक नुकसान दिया होगा। और फिर आपके जीवन में देखो 41 पर नुकसान है, 43 पर नुकसान है, 45 पर नुकसान है, और नुकसान ही नुकसान है। मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, लेकिन इस नुकसान ने आपको हिलाकर रख दिया होगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ से 46 या 47 से आपके पास जो एक जॉब चल रहा था, उसके साथ आपका एक जॉब और तैयार हो गया। ठीक है। नुकसान आपको लगातार है, हर 2-2 साल पर, 1-1 साल पर आपको नुकसान जा रहे हैं, लेकिन एक जॉब और, एक आपके पास ये वाला जॉब है जो आपका शुरुआत हुई है, ये आपकी शुरुआत हुई है 40 से 40, लेकिन इसमें आपको कोई ग्रोथ नहीं मिली, बीच में बिल्कुल ग्रोथ रखी हुई है। ये भी आपको समझ सकते हैं 45 एंड 46 से आपकी इसमें ग्रोथ शुरू हुई है, और ग्रोथ शुरू हुई है, लेकिन अभी आपने नुकसान लिया है। नुकसान आपका इसमें और भयंकर जाने वाला है आगे की तरफ। ये होगा 50 के आसपास, ये मैं आपको 49 के आसपास। ये नुकसान आपके रेगुलर, ये यहाँ पर 56 पर नुकसान है, और यहाँ पर ये 49 के आसपास नुकसान है। 101% ये 56 पर है और ये यहाँ पर है, लेकिन आपको रेगुलर इनकम चलती रहेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अर्थात ये आपको 50 के आसपास काफ़ी बड़ा नुकसान गया है, जितना बड़ा यहाँ नुकसान गया उतना ही बड़ा यहाँ पर आसपास नुकसान गया है, 51 या 50 के आसपास। ठीक है ना। लेकिन आपकी इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल रेगुलर चलते रहेंगे, कई सारी इनकम आपकी रेगुलर चल रही हैं। आपकी खेतों से भी रेगुलर इनकम आ रही है दोस्त, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक जीवन रहेगा, जब तक आपकी इनकम बनी रहेगी। ठीक है। एक से अधिक इनकम आपके पास हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। जहाँ तक कि मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब इनकी अगर धनरेखा को देखा जाए तो देखो यहाँ पर देखें, इस जगह बिल्कुल कोई भी इनकम नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल कोई इनकम नहीं है। एक सेकंड,
इस जगह कोई इनकम नहीं है, बिल्कुल मतलब एक्सपेंसिव लाइफ है। यहाँ आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है। इस जगह देखो, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल जो अभी पीरियड चल रहा है इसमें भी आपकी बिल्कुल कम इनकम चल रही है, लेकिन इसके बाद आपकी इनकम एकदम देखो कितनी ग्रोथ ले रही है। और दूसरी इनकम है, ये भी देखो आगे जाकर ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पर आपको थ्रेड बिल्कुल क्लियर हो गया, देखो ये आपकी सब इनकम के सोर्स हैं। तो ये मैं आपके जहाँ तक है सभी सवालों के जवाब दे चुका हूँ। धन्यवाद।